ये आमिर लियाकत और इनकी ये वाकई इनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। डॉक्टर आमिर लियाकत, आपसे माजरत के साथ, क्योंकि पहले भी आपसे मेरी बात हो चुकी है। अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से होता है ना, लड़कियों को वर्गला के अपना मतलब पूरा कर लिया, और उस वक्त जब मतलब पूरा कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं हाँ तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ अल्लाह गवाह है और मेरी तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन बाद में जो लड़की आगे सब कहती शादी हो गई, तो वो फिर बाद में चीज़ें आती है, सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है इस लड़की के पास। तो सबूत नहीं है तो मुझे तो शक है ये एक दफ़ा इनकी मुलाकात हुई है, एक दफ़ा की पिक्चर है, तो वो सिर्फ इसे उन्हें पसंद कर रही थी आमिर साहब को, मगर इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि शादी के लिए सबूत ना ज़रूरी होता है, या तो पिक्चर हो या फिर निकाहनामा हो या फिर कोई गवाह हो, तीनों नहीं थे। देखें, इस लड़की ने डायरेक्ट मुझे कॉल किया। ये लाहौर आई थी और तकरीबन 50 के करीब यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इनकी न्यूज़ को कवर किया था। सिर्फ वाहिद एक मैं थी जो मैं वहाँ नहीं गई थी। इन्होंने मुझे कॉल करवाई थी, एक हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनसे इन्होंने कहा कि ज़ुनैरा नहीं आएंगी तो मेरा ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं चीज़ों को पहले क्लैरिफाई करूं, क्योंकि मेरा आमिर लियाकत हुसैन के साथ बड़ा अच्छी ताल्लुकात थे। बट उसमें फिर जब मैंने इस लड़की से पूछा, जैसे इसने चेक दिखाया था कि आमिर लियाकत रात के 2 बजे इनके घर गए, चेक दिया, तो देखें अगर आप किसी को जानते ही ना हो, आपका किसी से वास्ता ही ना हो, तो चेक कैसे उसके पास आ गया? हो सकता है फिर कोई दाल में काला हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये लड़की, इसको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय, मतलब मुझे लगता है उसने फेम लेना था, उसको फेम मिल गया दोनों साइड से। अच्छा ठीक है, इनकी वीडियो पिछले दिनों एक लीक हुई है, बल्कि 2 वीडियोस लीक हुई हैं, मैंने सुना आगे भी वीडियोस कोई लीक इनकी हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है? चलो वो तो पहले हो गया, ठीक है, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसके बाद जो हो रहा है और ये बंदी जिस तरह अपने आपको कैश करा रही है, वो आपको प्लान्ड नहीं लग रहा? प्लान्ड की हद बाद तक वाली चीज़ें पहले तो इन्होंने ये प्लानिंग जो की हुई थी ना, मीनार पाकिस्तान पे जाके ये सब करने की, इस प्लानिंग थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि लोग इस तरह से घसीटेंगे और फिर वो वहाँ पे, जारी बात है, एक अकेली लड़की तो नहीं कंट्रोल कर सकती। इनके एक हमसाए हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने मुझे इनके बारे में बहुत सारी, मैंने आपको बताया है, नाजेबा किस्म की डिटेल्स दी थी, लेकिन क्योंकि वो इनकी पर्सनल लाइफ है तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलें, ये फिर दोस्त आशिक ऐवान मेरे शहर से हैं बेसिकली, बल्कि सियालकोट सिटी के पास एक गांव है, वहाँ की ये खातून है और इनकी अज़मत को यूँ सलाम है कि ये बड़ी दबंग है। और गांव इनका ऐसा है कि अगर आप जाके देखें तो कोई सोच नहीं सकता कि वहाँ पे कोई लड़की बाहर निकल सकती हो, ऐसा माहौल है, बहुत रूरल एरिया है। उसके बावजूद इन्होंने वहाँ से ये निकली, एक छोटे से कस्बे से बाहर निकली, और आज आप देखें सियासत इनके बगैर इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है वो ये बदमाशी वहाँ नहीं करती थी, शहर में आके करना शुरू की। आप जो मर्जी मतलब निकालें, मैंने कह दिया जो मैंने है कहा। ना? हाँ हाँ, अच्छा ये क्या नाम है इनका, जो नाम इकरारुल हसन। इकरारुल हसन साहब के बारे में क्या ख्याल है? ये जो पहले वाले इकरार साहब नहीं, बाद वाले। इकरारुल हसन से मेरी मुलाकात हुई भी है एक मरतबा, और ये बहुत ही डिसेंट इंसान है, बहुत अच्छे हैं, खिदमत भी। सबसे बड़ी बात ये कि देखें, इस तरह का प्रोग्राम करना जो ये करते रहे हैं, हम लोग यूट्यूबिंग करते हैं, हमें आए रोज़ लोग धमकियां दे रहे होते हैं, तो ये तो बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपनी टीम के साथ जगहों पे जाना, छापे मारना, ये सब करना, और उसके बाद आपको पता है इतने बड़े बड़े माफियाज़ को जब आप पकड़ते हैं तो आपको छोड़ते नहीं हैं, तो ये तो एक जिहाद कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, मैंने सुना है कि इनका ही था प्लान है वो जो सारा का, क्योंकि वो जो रैम्बो था वो इन्हीं का बंदा था। असल में ना ये पूरे पाकिस्तान में गए थे और इन्होंने अपनी टीम्स के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए डिफरेंट टीम्स के लोग हायर किए थे कि जो मतलब खबरी कि हमें ख़बर देंगे, और ताकि पूरे पाकिस्तान के साथ हम कनेक्टेड रह सकें। तो रैम्बो भी इनकी टीम का एक हिस्सा ज़रूर था। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। आपको नहीं पता? नहीं पता है, लेकिन मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती ना। ठीक है, ठीक, यानी आपको शक नहीं है ये? मुझे ये लगता है कि जब ये वाक़या हुआ होगा तो उस वक्त इनके साथ यासिर शामी भी थे, तो इन्होंने क्योंकि ख़ुद भी क्लैरिफाई किया है कि यासिर ने कहा कि ख़ातून से रब्ता किया जाए, इनके पास कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए आ गया होगा क्योंकि वो लड़का इनकी टीम का था। इन्होंने उनको बुलाया था अपनी तरफ, और उसके बाद बाकी फिर मैं किसी की नीयत पे बात नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक।